बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम पार्ट 2 पर काम करेंगे, यानी कि परसेप्शन पार्ट नंबर 2। परसेप्शन के बारे में आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको परसेप्शन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताया था। सो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी परसेप्शन एंड द की कॉन्सेप्ट्स। हमने इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परसेप्शन के 3 प्रोसेसेस होते हैं, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड देन इंटरप्रिटेशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनमें फर्दर कौन कौन सी ऐसी की टर्म्स होती हैं जो कि आपको एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट या फिर एज अ सीएसएस स्टूडेंट या फिर एज अ पीसीएस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। आपको आगे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन से। ठीक है जी, सिलेक्शन हमने कल पढ़ा था, हम सिलेक्शन हमने देखा था जी। सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच वी अटेंड टू सम स्टिमुलाई इन आवर एनवायरनमेंट एंड नॉट अदर्स। यानी कि जिस चीज़ को हम तवज्जो देना चाहते हैं हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट में। सिलेक्शन इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड आवर पर्सनल मोटिव्स, इंसेंटिव्स, इम्पल्सेस एंड ड्राइव टू एक्ट इन अ सर्टन वे। यानी कि हमारी पर्सनल बाइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारी सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई में। ठीक है जी, सिलेक्शन इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटेंस स्टिमुलाई सच एज ब्राइट लाइट, कलर्स, लाउड साउंड, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, स्पाइसी फ्लेवर्स एंड पेनफुल कॉन्टैक्ट। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट दिस इज इट एड इन सर्वाइवल। सिलेक्शन जो है जी वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। सिलेक्शन जो है जी वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है कुछ इंटेंस स्टिमुलाई से, यानी कि ऐसे स्टिमुलाई जिनका इफेक्ट जो होता है वो बहुत इंटेंस होता है। कई साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि ये ए टू सर्वाइवल है, यानी कि ये सर्वाइवल को बहुत ज़्यादा पुशअप करती है। ठीक है, एक नई चीज़ बिल्कुल जो मैंने भी पहले नहीं पढ़ी थी, कॉकटेल पार्टी एक फिनोमिना होता है सिलेक्शन में। द फिनोमिना ऑफ बीइंग एबल टू सेलेक्टिवली फोकस ऑन अ पर्टिकुलर स्टिमुलस बाय फिल्टरिंग आउट अ रेंज ऑफ अदर स्टिमुलाई इन द सेम वे दैट अ party goer can focus on a single conversation in a noisy room and notice their name being spoken in another conversation। यानी कि कॉकटेल पार्टी अफेक्ट जो है वो बहुत मज़े का अफेक्ट है। इसका ये मतलब है कि किस तरह से हम कुछ ऐसे अपने सराउंडिंग के सारे स्टिमुलस को इग्नोर करके एक ख़ास स्टिमुलस पर फोकस कर लेते हैं। इसके पीछे जो एक सारा अफेक्ट है सिलेक्शन का, उसको कॉकटेल पार्टी सिलेक्शन अफेक्ट कहते हैं। ठीक है जी, जैसे कि कोई भी पार्टी में हम जाएं तो वहाँ पर हम उसी ख़ास बंदे से बात कर रहे होते हैं जो कि हमें सुन रहा होता है, हमारा पूरा टोटली फोकस उस पर होता है। इसके अलावा हमारा नाम जहाँ भी पुकारा जाता है तो हमें हमारे नाम की पहचान होती है। तो ये जो है वो कहलाता है कॉकटेल पार्टी इफेक्ट, यानी कि एक ख़ास स्टिमुलस पे हम फोकस कर सकते हैं और उससे परसेप्शन बना सकते हैं। ठीक है जी, फिर जी परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी, अ डिस्पोजिशन टू परसीव थिंग इन अ सर्टेन वे डिमॉन्स्ट्रेट बाय सिलेक्टिव रेटिनेशन, परसेप्शन एंड एक्सपोजर। यानी कि जी एक्सपेक्टेंसी, आप खुद से क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी स्टिमुलस को देखते वक्त। ये क्या होता है जी, परसीव करना किसी भी चीज़ को इस तरह से कि आप उस चीज़ को सिलेक्टिवली रेटिनेशन दे रहे हैं, यानी कि आप उस पर सिलेक्टिवली स्टक हुए हुए हैं। इसके अलावा परसेप्शन और एक्सपोजर आपको इस चीज़ का पहले भी हो चुका है, यानी कि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये स्टिमुलस जो है ये इसी तरह का है। ठीक है, तो ये जी एक सिलेक्शन के थे, मैंने आपको 2 सिलेक्शन की टर्म्स बताई जो कि बिल्कुल न्यू थी। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन is the second stage of perceptual process is how we mentally arrange information into meaningful and digestible patterns। यानी कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें ये होता है कि हम स्टिमुलस तो ले लेते हैं, स्टिमुलस को बाद में हमने कैटेगराइज करना होता है, हमने उसको ऑर्गेनाइज करना होता है कि हमने इसको किस तरह से इंटरप्रिटेट करना है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगी। सबसे पहले जी गेस्टॉर्ड लॉ ऑफ ग्रुपिंग, ये मेरे चैनल पर आपको इसकी वीडियो मिलेगी। गेस्टॉर्ड साइकोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट का मैंने सारा कंप्लीट बताया हुआ है, आप उस वीडियो में जाके इनको एक एक प्रिंसिपल को सही से देख सकते हैं। ठीक है जी, द गेस्टॉर्ड लॉ ऑफ ग्रुपिंग आर अ सेट ऑफ प्रिंसिपल इन अ साइकोलॉजी दैट एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन नेचुरली परसीव स्टिमुलस एज ऑर्गेनाइज पैटर्न और ऑब्जेक्ट। यानी कि इंसान की ये एक क्वालिटी है, या आप इस तरह से इसको समझें कि इंसान की एक प्रिंसिपल है कि वो चीज़ों को एज अ होल लेता है बजाय कि उसके पार्ट्स को कंसीडर करने के। तो गेस्टॉर्ड लॉ ऑफ ग्रुपिंग भी इसी बारे में दिया गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट जो फिनोमेना भी बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया। The human brain has a specialized module specifically for recognizing and organizing people। यानी कि हम किस तरह से लोगों को याद रखते हैं, हम किस तरह से लोगों की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, उनके कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनको हम याद रखते हैं और हम कहते हैं जी तुम तो इस तरह से लगते हो, तुम उसके जैसे हो, तुम उसके जैसे हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जी ये हमारे अंदर एक फिनोमेना होता है, जो हमारे ब्रेन में एक मॉड्यूल है जो काम करता है, जो कि लोगों को रिकॉग्नाइज करता है और उनको ऑर्गेनाइज करता है। ये कहलाता है जी फ्यूजिफॉर्म
uniform face area. While our tendency to group stimuli together help us organize our sensation quickly and efficiently, यानी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन करना है हमारे ब्रेन का काम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी सेंसेशन की पिकअप को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर देता है, ठीक है। लेकिन सम टाइम ये हमारी परसेप्शंस को मिसगाइड भी कर देता है, ठीक है। अब गेस्ट ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग जो कि आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, इसके अलावा मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर, सिमिलैरिटी एंड फिगर ग्राउंड, ये 4 ऐसे लॉ ऑफ ग्रुपिंग है जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दिए हैं। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है परसेप्शुअल स्कीमा, साइकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ कैटेगराइजेशन दैट वी यूज टू ऑर्गेनाइज इंप्रेशन ऑफ पीपल, अपीयरेंस, सोशल रोल, इंटरेक्शन स्टाइल, हैबिटेट, ईटीसी। यानी कि परसेप्शुअल स्कीमा हमने बनाया होता है, यानी कि हमें पहले ही पता होता है कि ये बंदा अगर शहर से है तो ये किस तरह बिहेव करेगा, अगर ये किसी पिंड से है तो ये किस तरह बिहेव करेगा। यानी कि हमने क्या किया होता है कि हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है जो कि कैटेगराइज कर देता है लोगों के इंप्रेशंस को, यानी कि पीपल इंप्रेशंस को। जैसे कि हम उनकी अपीयरेंस, उनकी सोशल क्लास, उनके इंटरेक्शन स्टाइल और उनके हैबिटेट से ही जान लेते हैं कि ये किस क्राइटेरिया से या किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो ये जो फिनोमेना होता है ये कहलाता है जी परसेप्शुअल स्कीमा। अब हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड स्टिमुलस। इसमें हम स्टिमुलस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रोस्पेक्ट बनाते हैं, और उसके बाद हम चीज़ों को परसीव कर लेते हैं, यानी कि हम स्टिमुलस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वंस इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कैटेगरी, वी सुपर इम्पोज इट इन ऑन टू आवर लाइफ टू गिव दैम मीनिंग। यानी कि हम इनको जो है, जब ये रिप्रेजेंटेशन हमारे अंदर बन जाती है तो हम इसको अपनी डेली लाइफ में जो है ना वो कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस इज सब्जेक्टिव विच मीन दैट इंडिविजुअल कैन कम टू डिफरेंट कंक्लूजन अबाउट द एग्जैक्ट सेम स्टिमुलाई। यानी कि अब जो परसेप्शन होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये बात मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि जी जो परसेप्शन होती है वो पर्सन टू पर्सन इसलिए वेरी करती है क्योंकि हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सो कोई भी बंदा किसी भी पिक्चर को लेकर डिफरेंट, या किसी भी बंदे को लेकर डिफरेंट पर्सपेक्ट रख सकता है, डिफरेंट परसेप्शंस रख सकता है। इसीलिए जी जो परसेप्शन है, परसेप्शन सब्जेक्टिव इन नेचर है, यानी कि चेंज हो सकती है, ठीक है जी। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस इज अफेक्टेड बाय इंडिविजुअल वैल्यूज, needs, belief, experience, expectations, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड अदर पर्सनल फैक्टर्स। यानी कि जी इंटरप्रिटेशन की जगह जब इंटरप्रिटेशन की बारी आती है तो हमारे पर्सनल बाइसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि हमारी नीड्स, हमारे वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट, इसके अलावा पर्सनल फैक्टर जो हैं वो हमारी इंटरप्रिटेशन को, हमारी परसेप्शन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है जी। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होती है, या सेल्फ परसेप्शन आपने सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। अ मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट दैट रेफर टू एन इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ सेल्फ इन रिलेशन टू एनी नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एकेडमिक्स, जेंडर रोल, सेक्सुअलिटी, रेशियल आइडेंटिटी एंड मैनी अदर्स। यानी कि जी सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपने बारे में किस तरह की इमेज बिल्ड करते हैं, या अपने बारे में किस तरह सोचते हैं, आप अपने आप को कहाँ पर फॉल करते हैं, कहाँ पर लाई करते हैं, ठीक है जी। अब जी ये एक मल्टी डायमेंशनल स्टेट होती है, मल्टी डायमेंशनल एक एस्पेक्ट है। इसमें आप जो है वो मल्टी डायमेंशंस में अपने आप को परखते हैं या अपने आप को देखते हैं। तो जी ये होता है सेल्फ परसेप्शन, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जो लोग लो सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ या लो सेल्फ परसेप्शन के साथ होते हैं वो दूसरों को भी वैसे ही समझते हैं। सो जो ऐसे लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को हेल्दी रखते हैं, हेल्दी सेल्फ परसेप्शन होता है उनका, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी परसेप्शन के मालिक होते हैं, हेल्दी परसेप्शंस रखते हैं दूसरों के बारे में। अब कुछ ऐसे परसेप्शंस के बारे में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो कि आपको बुक्स में मिलेंगे, जो कि आपको डिग्री के दौरान भी पढ़ाए जाएंगे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जी डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन जो है वो बहुत सी जगह पर पूछा जाता है, इसका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जी ये हर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में भी पूछा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। डेप्थ परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन द एबिलिटी टू व्यू द वर्ल्ड इन द 3 डायमेंशन एंड टू परसीव डिस्टेंस। अब जी 3 डायमेंशन में हम जो दुनिया को देखते हैं, हमें हर चीज़ जो है वो 3 डायमेंशन में नज़र आती है, और हम डिस्टेंस को परसीव कर लेते हैं। ये किस तरह होता है जी, ये होता है जी डेप्थ परसेप्शन की वजह। यानी कि हमारी जो आइज़ हैं वो 2 हैं, हम मोनिकुलर क्यूज़ और बायनोकुलर क्यूज़ पर काम करते हैं, लेकिन जी हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों को यूज़ करके डिस्टेंस को परसीव कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी हाइट पर खड़े हैं तो आप नीचे देखेंगे, आप अपने दोनों क्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे, अपनी दोनों आइज़ की
क्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी डेप्थ पर है आप, कितने ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं। ठीक है जी। अब दुनिया जो होती है वो 3 डायमेंशन में नहीं है बल्कि 2 डायमेंशन में है, लेकिन हमारा जो एक डेप्थ परसेप्शन का कॉन्सेप्ट है हमारे अंदर, वो हमें 2D को 3D में कन्वर्ट कर कर दिखाता है। तो ये जी डेप्थ परसेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जी लास्ट वन इज़ परसेप्शुअल कंसिस्टेंसी, द टेंडेंसी टू सी सिमिलर ऑब्जेक्ट एज हैविंग स्टैंडर्ड शेप, साइज, कलर, लोकेशन रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन द एंगल ऑफ परस्पेक्टिव, डिस्टेंस और लाइटनिंग, स्टेबिलिटी इन द परसेप्शन डिस्पाइट ग्रॉस इंस्टेबिलिटी इन स्टिमुलेशन। यानी कि जी परसेप्शुअल कंसिस्टेंसी होती है कि हम जो टेंडेंसी होती है हमारे अंदर फेमिलर ऑब्जेक्ट्स को, फेमिलर चीज़ों को एज ए स्टैंडर्ड लेना, यानी कि हमारे अंदर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बने होते हैं जो कि हम कुछ चीज़ों से फेमिलर होते हैं, हम उनको अपना स्टैंडर्ड बना लेते हैं। ठीक है जी। वो हो सकती है साइज़, हो सकता है शेप, हो सकती है किसी भी चीज़ की कलर, हो सकती है या फिर लोकेशन हो सकती है, रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन द एंगल ऑफ परस्पेक्टिव, यानी कि उसका एंगल बेशक चेंज हो जाए या कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर वो परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी होती है। जैसे मीनार पाकिस्तान है, आप उसको देखेंगे तो वो आपको ऊंचा ही लगेगा, वो आपको आप उसको जहाँ से भी देखें, जिस साइड से भी देखें, जिस तरह भी देखें, जिस कलर में भी देखें, वो आपको परसेप्शुअल कंसिस्टेंसी ही देगा। यानी कि डिस्टेंस हमें कोई मैटर नहीं करेगा, डिस्टेंस कितना है, लाइटनिंग कितनी, कि हमारी परसेप्शन जो है वो हमें बताएगी कि हमारे अंदर ये परसेप्शन बिल्ड हो जाएगी तो वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द स्टिमुलेशन जो है वो उसकी कम हो जाए या अनस्टेबल हो जाए। तो ये होती है जी परसेप्शुअल कंसिस्टेंसी, यानी कि हमारे अंदर परसेप्शन की जो कंसिस्टेंसी बन जाती है उसको कहते हैं जी परसेप्शुअल कंसिस्टेंसी। ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।